हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज आपके लिए एक नई अपडेट है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि आज 28 मई है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको जो इस समय चल रहे तर्क वितर्क कई सारे न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि कहीं से पता आपको चल रहा है कि बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हैं वो होंगे, कहीं से आपको पता चल रहा है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बस बताना ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो 90 से 99% आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं। चाहे वो आपके जून में हो, चाहे वो जुलाई में हो, चाहे वो अगस्त तक हों। अगर अगस्त तक आपके जो एग्ज़ाम हैं हो सकते हैं, लेकिन अगस्त तक अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो जो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम नहीं करा सकता। अगर ऐसे ही हालात रहे इस कोरोना के अगस्त तक तो आपके एग्जामिनेशन को डिले किया जा सकता है। अगर हालात सुधरते हैं जून या जुलाई के मंथ में तो आपके एग्जामिनेशन हैं वो ज़रूर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो न्यू अपडेट है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि जो 12वीं छात्र के बोर्ड एग्जामिनेशन है सीबीएसई बोर्ड के, उन छात्रों के लिए को मिलेगा, मतलब उनको कम से कम यदि उनके एग्ज़ाम हैं जुलाई में तो उनको करीब करीब 1 या 1.5 महीने पहले ही ये बता दिया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन की जो डेट है, जो डेट शीट होगी वो आपको करीब करीब 1 महीने पहले ही बता दी जाएगी। और दोस्तों, आपको हर जगह से सुनने को ये मिल रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो कितना होगा। आपको कई न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि जो एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो 3 घंटे होगा, यानी जो होता है वही रहेगा, या 1.5 घंटे टाइम होगा, या कहीं कहीं को न्यूज़ में आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि जो टाइम होगा वो 30 मिनट होगा। तो दोस्तों, आपका जो टाइम है हो सकता है वो 3 घंटे हो और हो सकता है 1.5 घंटे हो, लेकिन 30 मिनट का आपका जो एग्ज़ाम है वो कभी नहीं हो सकता। देखो, यदि आपके जो आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इन 3 के ही आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, चाहे वो 1.5 घंटे का कराया जाए, चाहे वो आपका 3 घंटे का कराया जाए। जो बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स बचते हैं उनको एवरेज यानी औसतन के हिसाब से आपको अंक प्रदान कर दिए जाएंगे, यानी मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन इसकी वजह ये है दोस्तों, जो आपको नई अपडेट जो मैं देने वाला हूँ, कि केंद्रीय यानी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त मिलेगा। ये न्यूज़ है आपके लिए। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने से जुटे हुए हैं उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों को तैयारी के लिए 1.5 महीने का समय मिलेगा। ऐसे में परीक्षा को जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरू करने और 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना है, जो कि मैंने आपको भी बताया था। कहने का मतलब है यदि अगस्त तक आपके एग्ज़ाम जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर डिले होता है तो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। फिर परीक्षा से जुड़ी हुई इस योजना को फिलहाल सीबीएसई के परीक्षा कराने से उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मुख्य विषयों को परीक्षा कराई जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनकी मुख्य परीक्षा यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की कराई जाएगी, और जो आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जो उनके मुख्य सब्जेक्ट हैं उनकी कराई जाएगी, और जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं जो उनकी मुख्य सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, उनकी परीक्षा उनके हिसाब से कराई जाएगी। यानी बाकी विषयों में उसके अंक औसत के आधार पर जो आपके तीनों सब्जेक्ट में जो अंक आएंगे यानी जो मार्क्स आएंगे उसी के एवरेज के आधार पर आपको जो आपके 2 सब्जेक्ट और बचते हैं उनमें आपको क्या है मार्क्स प्रदान कर दिए जाएंगे। तो सूत्रों के मुताबिक हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा पूरे 3 घंटे की या पुराने
प्रश्न पत्र के मुताबिक होगी। यानी पुराने टाइम जो अभी का जो टाइम है आपकी जो परीक्षा होती है दोस्तों वो कितने की होती है, 3 घंटे की होती है, या फिर 1.5 घंटे और बहुविकल्पीय होंगे। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है तो आपका पेपर कैसा, यानी आपका एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। खास बात यह है कि सीबीएसई ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में राज्यों के साथ हुई बैठक में राज्यों को परीक्षा के 2 विकल्प सुझाए थे, जिसमें पहला परीक्षा पूरे 3 घंटे की और पुराने प्रश्न पत्र के मुताबिक होगा का पैटर्न और जो दूसरा आपका जो है वो 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो ये राजनाथ सिंह की बैठक में ये तय किया गया है। इनमें से एक आपको मतलब जो गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट करके आपको जो है बता देगी, या आपको 1 जून के बाद अपडेट दे दी जाएगी इसकी कि जो एग्ज़ाम है आपका 1.5 घंटे का होगा या आपका 3 घंटे का होगा, या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ये आपको जो न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ 1 जून के दोस्तों बाद ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसके लिए आप जो अफवाहें फैल रही हैं, जो न्यूज़ में इधर से उधर आप देख रहे हो, वो अफवाहें सब गलत हैं। आपकी परीक्षा 99% जो है वो कराई जाएंगी। फिलहाल सीबीएसई ने दोनों ही विकल्प में परीक्षा सिर्फ मुख्य विषयों को ही कराने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से ज़्यादातर राज्यों ने दूसरे विकल्प को पसंद किया है। यानी सीबीएसई ने सभी राज्यों से ये बात पूछी है कि परीक्षा जो है 1.5 घंटे की कराई जाए या 3 घंटे की। तो ज़्यादातर जो सहमत हैं वो 1.5 घंटे की परीक्षा से सहमत हैं। सूत्रों से मुताबिक परीक्षा पर सभी राज्यों को सुझाव आने के बाद गुरुवार को, यानी जो आपका निकल के गया है कल आपका थर्सडे को, शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई के आला अधिकारियों ने इस पर लंबा विमर्श किया है। साथ ही इसको पूरे रोड मैप के अंतिम रूप दिया है। माना जा रहा है इस संबंध में जल्दी पीएमओ को पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच सिर्फ मुख्य विषयों पर परीक्षा कराने के पीछे तो तर्क दिया जा रहे हैं, उनमें आईआईटी और एनआईटी, यानी कहने का मतलब यह है यदि आपकी 3 जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यदि इनका आपको एग्जाम नहीं कराया जाएगा तो आप जो नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होंगे, यानी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईआईटी, कुछ एनआईआईटी, कुछ आपकी जो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, एयरफोर्स, नेवी वगैरह वगैरह, जो भी आपकी जो जगह निकलती हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो उन सभी के लिए आपको जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उनका कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आईआईटी, इन सभी के लिए आपको कम से कम 75% अंक चाहिए कि आपको उनमें एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो असली अपडेट मिलेगी वो 1 जून के बाद मिलेगी। अभी इस समय जो है अफवाहें चल रही हैं और अफवाहों से बच के रहिएगा दोस्तों। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि परीक्षा आपकी 99% होने वाली है और आपको इसकी अपडेट 1 जून के बाद मिल जाएगी और आपको 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। और परीक्षा जो है आपकी 1.5 घंटे की होगी, यह आपका 90% चांस है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी न्यूज़ है, ये न्यूज़ है आपकी 27 मई की, यानी मैं आपको 28 को ये बता रहा हूं। तो आज जो है कुछ छात्रों ने क्या किया था कि इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, पेश किया था, या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा था। तो उसमें से करीब 300 छात्र ऐसे थे जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश, यानी जो देश के उच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उनको ये पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद इस बात को जो न्यायाधीश हैं उन्होंने संशय में लिया। संशय में लेने के बाद आज उसका शाम तक जो है उस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस एग्ज़ाम को लेकर, सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनको लेकर आज उसका फैसला आने वाला है दोस्तों। अभी तक फैसला नहीं आया। यदि आपको किसी न्यूज़ से ये खबर मिल रही है तो आपको भ्रमित किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी जो है आपको 1 जून तक जो है अपडेट दी जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं जो दूसरी स्लाइड में हमने आपको दिखाया है उस स्लाइड को पूरी देख लीजिए, आप इसे पढ़ सकते हो। ये जो न्यूज़ है इससे पहले की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दूसरी स्लाइड में है, ये इससे पहले की न्यूज़ थी। तो इसमें जो कोर्ट में कुछ छात्रों ने अपील किया था, 300 छात्रों ने, तो आज उसका जो फैसला सुनाया जाएगा
और आज की जो न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो नई अपडेट तक आप जुड़े रहिए चैनल से, और आपको नई अपडेट हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट भ्रम में घूम रहे हैं उन तक ये जरूर वीडियो पहुंचा दें। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।